नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोरोना वायरस महामारी ने देश के खजाने को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। दरअसल हाल ही में सरकार ने राज्य के कर्मचारियों डीए और डीआर में होने वाली बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में 6 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया गया था। बता दें कि मौजूदा समय में सरकार की तरफ से कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। बता दें कि वित्त विभाग की तरफ से 6 जुलाई 2020 को जारी किए गए आदेश में साफ साफ कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक हालत की वजह से डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। मालूम हो कि सरकार ने सिर्फ राज्य के कर्मचारियों के डीए व डीआर में बढ़ोतरी पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि सभी राज्य के पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी 2020 से पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के 1 जनवरी 2020 से बकाये एरियर का भी भुगतान नहीं किया है। इन सभी चीज़ों से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी ने सरकार की आर्थिक हालत को काफ़ी धक्का पहुंचाया है। साथ ही हरियाणा ही नहीं, देश के सभी राज्यों के राजस्व में कोरोना महामारी के चलते कमी आई है। यही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को भी कोरोना महामारी के चलते वित्तीय तंगी होने के कारण वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही एक और बड़ी खबर है, 50 करोड़ कामगारों को राहत देने की मोदी सरकार की तैयारी है। न्यूनतम वेतन कानून आ सकता है। श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर सरकार के खिलाफ बनती धारणा और राजनीतिक हमलों को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने कामगारों के न्यूनतम वेतन तय करने के लिए ज़्यादा प्रभावी कानून लाने की तैयारी शुरू की है। सरकार ने ड्राफ्ट कोड ऑन वेज सेंटर रूल्स के गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे देश भर के 50 करोड़ कर्मचारियों श्रमिकों को फायदा हो सकता है। सरकार ने मंगलवार को ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है और इससे सभी पक्षों की राय मांगी गई है, जिसके अंतिम बाद नियम कानून तैयार किए जाएंगे। गौरतलब है कि संसद में 1 साल पहले ही कोड ऑन वेजेस बिल पारित हो चुका है। सरकार का दावा है कि इसमें न केवल लोगों की जीविका बल्कि बेहतर जीवन का ध्यान रखा गया है। प्रारूप के मुताबिक न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के पास होगा। श्रम सुधारों के तहत सरकार ने 4 लेबर कोड प्रस्तावित किए हैं, जिनमें से पहला न्यूनतम वेतन का अधिकार ही है। कोरोना संकट के बीच हाल में कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को इंडस्ट्री के पक्ष में लचीला बना दिया है, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस उनकी आलोचना कर रहे हैं और केंद्र सरकार की छवि पर भी असर पड़ा है। पहले के विपरीत इस ड्राफ्ट में एक बड़ा बदलाव ये है कि नियोक्ता को हर कर्मचारियों की सैलरी स्लिप देना होगा, चाहे वे फिजिकल हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कामगारों का उत्पीड़न कम होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इसमें 123 तरह के पेशे को शामिल किया गया है। अकुशल श्रेणी में लोडर या अनलोडर, लकड़ी काटने वाले, ऑफिस बॉय, क्लीनर, गेटमैन, स्वाइपर, अटेंडेंट, बेलदार आदि शामिल हैं। अर्धकुशल कर्मचारियों में 127 पेशे शामिल हैं, जिनमें रसोइया या बटलर, खलासी, धोबी, जमादार आदि शामिल हैं। कुशल श्रेणी में 320 तरह के पेशे शामिल हैं, जिनमें मुंशी, टाइपिस्ट, बुककीपर, लाइब्रेरियन, हिंदी अनुवादक, डेटा एंट्री ऑपरेटर आदि शामिल हैं। इसके बाद उच्च कुशल कर्मचारियों की भी एक श्रेणी है, जिसमें आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड, हेड मैकेनिक्स, कंपाउंडर, स्वर्णकार आदि शामिल हैं। प्रारूप के मुताबिक न्यूनतम वेतन तय करने के लिए परिवार को आधार बनाया जाएगा। ऐसा माना गया है कि एक स्टैंडर्ड बर्निंग क्लास परिवार में अगर कर्मचारी के अलावा उसकी पत्नी और 2 बच्चे हों तो ये मिलकर कम से कम 3 वयस्क लोगों के बराबर भोजन करेंगे और प्रति व्यक्ति को कम से कम 2700 कैलोरी प्रतिदिन मिलना चाहिए। इसी तरह इस परिवार को हर साल करीब 66 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। इसके कमरे का किराया, खाने और कपड़े पर कुल खर्च का करीब 10% होगा। उसका ईंधन पर खर्च, बिजली बिल और अन्य खर्चे न्यूनतम वेतन के करीब 20% हो सकते हैं। इनके अलावा बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा जरूरतों, मनोरंजन, आकस्मिक खर्चों आदि का भी ध्यान रखा जाएगा। इस नए प्रारूप में कहा गया है कि सामान्य कामकाजी दिन में किसी
कर्मचारी को सिर्फ 8 घंटे काम करने होंगे, उसे 1 या उससे ज़्यादा बार ब्रेक भी मिलेगा। यह कुल मिलाकर 1 घंटे का होगा। इसी तरह हफ्ते में 1 दिन साप्ताहिक अवकाश होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना संकट के बीच काम के घंटे बढ़ाकर 12 कर दिए हैं, जिसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।